So, welcome back again. Very beautiful subject today, मास और जो मंगल जिसको हम कहते हैं उससे हमारा क्या संबंध है वो जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा उसके ज्योग्राफी के बारे में हम समझेंगे कि मास मंगल सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सबसे नज़दीक है अर्थ के। आप सबको पता है कि हम पंच महाभूता से बने हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अर्थ का सबसे ज़्यादा रोल है हमारे लाइफ में बिकॉज अर्थ हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिलती है। और उसी तरह से मंगल की जो फ्रीक्वेंसी है, मास की फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे मूलाधार चक्र से मिलती है। तो काफ़ी बार लोग ये पूछते हैं कि भाई पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए ये कैसे पता चले और वो कहाँ जाते हैं जो भी हमने ज़िंदगी भर किए हैं। तो बहुत रिसर्च हुआ है, उसके बाद ये समझ में आया है कि एक तो हमारे ऑरा में होता है सारी इन्फॉर्मेशंस, सेकंड हमारे डीएनए में होता है, ब्लड के डीएनए में, और तीसरा हमारे मंगल ग्रह में होता है जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान की साधना में गहराई में जाते हैं हम आकाशिक रिकॉर्ड से वो सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं। और वैसे भी अगर आप डाउनलोड ना भी करें तो समय समय के हिसाब से जो हमारा संचेत कर्मा है वो प्रारंभ में बाहर आ जाता है समय समय पे। सो द लाइफ इन द मास इज़ वेरी शॉर्ट, ओनली 27-28 ईयर्स का वहाँ पे लाइफ स्पैन है। पर डे वहाँ का अगर 24 एक दिन का अगर वहाँ समय देखा जाए तो इट इज़ 24 आवर्स 39 मिनट्स। मतलब वो स्लो है, अर्थ से 39 मिनट स्लो चलता है। और ईयर के हिसाब से देखें तो 320 डेज पॉइंट 18 आवर्स 20 मिनट्स। मतलब जहाँ पे हमारा 365 डेज है वहाँ 320 दिन चलता है। मतलब वो इतना स्लो है। तो आप सोचिए कि जिसका भी एस्ट्रोलॉजिकल इफ़ेक्ट में मंगल का दोष है या मंगल भारी है वो कैसा पता चलेगा? सिंपल है, हाउस नंबर 1, 4, 7, 8 और 12, ये 5 हाउस है जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा मंगल कैसा है करके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8th हाउस में है मंगल हॉरोस्कोप का मून चार्ट के हिसाब से तो उसके एक्सीडेंट, सडन डेथ होने के चांसेस बहुत सारे हैं। मेरे हॉरोस्कोप में 2nd हाउस में मंगल है, मास है। अब मैंने बहुत उसके ऊपर रिसर्च किया केपी से, सीपी से, तब मुझे पता चला 2nd हाउस मेरे स्पीच का है। तो स्पीच मेरी अच्छी है क्योंकि मंगल मेरे साथ बैठा हुआ है एंड मंगल इज़ अगेन कनेक्टेड विथ योर रूट चक्र जो मैंने आपको पहले बताया। तो मेरे स्पीच सारे रिसर्च ओरिएंटेड है। जो भी धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाएं आज तक होते आ रही है उसके ऊपर जो भी रिसर्च हो पाया है ओनली बिकॉज मेरा मंगल बहुत स्ट्रांग है, मेरा मास बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात, और थोड़ा मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। मंगल में 2 चंद्र है, 2 मून है। एक मून का नाम है फोबोस और दूसरे मून का नाम है डाइमोस। ये 2 चंद्रमा का इफेक्ट जो मंगल पे है वो हम पे बहुत भारी गिरता है। जो फोबोस है वो हमारे अंदर फियर क्रिएट करता है और जो डाइमोस है वो हमारे पुराने जो भी गलत लाइफ थे, जो भी मैंने आपको संडे को भी बताया कि हमारा एनिमल लाइफ थे पहले या हमारे इन्फेंट सोल थे या बेबी सोल में जो भी गलती हमने की थी वो सारी डाइमोस में उसके इन्फॉर्मेशंस होते हैं। तो समय समय पे हमारा फोबिया, फियर क्रिएट होता है, एक्टिव हो जाता है। कोई छिपकली को देख के, कोई कॉकरोच को देख के, कोई ड्राइविंग के लिए किसी को डर लगता है, किसी को स्विमिंग के लिए डर लगता है। और कुछ लोगों को जो बुरे बुरे सपने आते हैं, सांप के सपने आते हैं, भूत प्रेत के स्पिरिट्स दिखते हैं या वॉरियर के कुछ इमेजेस दिखते हैं, ये सारे डाइमोस के वजह से आते हैं। तो ये जो 2 चंद्रमा है मंगल के अंदर उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि 24/7 वो मंगल हमें मॉनिटर करता है, हमारे रूट चक्र को मॉनिटर करता है। हमारे 7 चक्र में से सबसे स्लो चक्र घूमने वाला रूट चक्र, मूलाधार चक्र। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव उसके ऊपर है। बच्चों के अंदर थोड़ा चक्र फास्ट होता है इसलिए वो लोग की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। हमारे साइंस के रिसर्च के हिसाब से जो ऑरा में रिसर्च किया है, मूलाधार चक्र से बोन्स, मसल्स, आइस, डेंटल और ब्लड, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं।
इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी बीमारियां हैं ब्लड के रिलेटेड, ब्लड कैंसर है या ब्लड फाइब्रॉइड है, या आपको ल्यूकेमिया है, या जो भी पाइल्स वगैरह बीमारियां हैं, या बोन्स के रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, ये सारियां जो बीमारियां हैं वो क्यों होती है? क्योंकि मंगल का इफेक्ट बहुत ही हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो भी कर्म हम करते हैं मंगल उसको किसी भी तरह से पनिश करता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए, हमें सबक सिखाने के लिए, हमें एक्सपीरियंस देने के लिए। अब मंगल में पानी सिर्फ 1% है, तो इसका मतलब ज़्यादा क्या है? ज़्यादा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब वो इतना ज़्यादा भारी है, ग्रेविटेशनल फोर्स मंगल का हमारे ऊपर बहुत स्ट्रांग है। एक गलत कदम उठाओगे, एक गलत एक्शन लोगे, मंगल पूरा हमारे ऊपर भारी गिरता है। आपने ये सुना है कि लड़की मांगलिक है तो उसकी शादी लेट करनी चाहिए, 27-28 साल के बाद। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसका मंगल दोष निकल जाता है। आपने ये भी सुना है कि मांगलिक लड़की का शादी या बनाना ट्री से या पीपल ट्री से किया जाता है, क्योंकि एक बार उसके साथ मैरिज किया जाए तो उसके बाद उसका मंगल थोड़ा हल्का हो जाता है, मतलब उसका इम्पैक्ट थोड़ा लूज हो जाता है। दिस इज़, ये धार्मिक क्रिया है। वो कितनी सच है या झूठ मुझे पता नहीं, लेकिन आपने ये बात सुनी होगी करके। तो इस तरह से मंगल का बहुत प्रभाव है। अब दूसरी बात, मंगल हमारे ब्लड को मॉनिटर करता है, इसलिए हमारे जितना भी पैरामीटर्स है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, क्रिएटिनिन है, लिपिड प्रोफाइल्स है, ये ब्लड में जितनी भी केमिस्ट्री है, जितनी भी रसायन्स है, ये सारी मंगल मॉनिटर करता है। तो जो इंसान अगर अपने डाइट में एसिडिक फूड ज़्यादा खाता है, मतलब तला हुआ, तीखा, ऑयली, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाता है, उसकी ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी ब्लड थिक हो जाता है। तो मंगल का इम्पैक्ट और भी उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बताया मंगल में कार्बन ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है। और अगर हमारे बॉडी में कार्बन फूड ज़्यादा जाता है, प्रिजर्वेटिव फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा जाती है, एसिडिक फूड ज़्यादा जाती है, तो मंगल उसका और भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी में क्रिएट करता है। तो लोग पूछते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन है। मंगल को अगर शांत करना है तो हमें अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें रेगुलर योगा करना होगा। बिकॉज अगर नहीं करोगे तो आपके बॉडी में स्टिफनेस क्रिएट होगा, आपका माइंड बहुत स्टबन हो जाएगा, आपके जॉइंट्स रिजिड हो जाएंगे, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएंगे, दो बोन्स के बीच में जो लिक्विड होती है वो कम हो जाएंगे, आपके मसल्स भी वीक हो जाएंगे, बोन्स भी आपके वीक हो जाएंगे, आइज भी वीक हो सकती है, डेंटल भी वीक हो सकता है अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो। बिकॉज मंगल ऑलरेडी दृष्टि बनाए रखता है 24/7। आपकी एक गलती वो 10 गुना ज़्यादा उसको नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें दर्पण सर ने बताया था। अगर आपका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, बॉडी में से कचरा नहीं निकलता, तो जैसे हम देखते हैं कि पानी में कचरा सब कुछ नीचे सेटल होता है, तो हमारे रूट चक्र में सब कुछ नीचे सेटल हो जाता है। जितना भी हमारा अनवांटेड स्टफ है तो ये सब नीचे ये हो जाता है। दूसरी बात, मंगल को अगर शांत करना है तो हमें अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव करना पड़ेगा, हमें रोज़ रेगुलर मेडिटेशन करना होगा। बिकॉज अगर आपका चंद्रमा खराब हो गया, आपका मून थोड़ा भी आपके माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो आप सोचिए कि मंगल के पास 2 मून ऑलरेडी नेगेटिव है, जो फोबोस और डाइमोस, वो तुरंत हमें नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने में ये कर देंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें। दूसरी बात, हमने पिछली लाइफ में जितने भी कुछ जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ करी है, वो सारा हमारे रूट चक्र में है। मैंने आपको बताया सारे हमारे डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशंस है, और मंगल ग्रह के अंदर भी हमारी सारे आकाशिक रिकॉर्ड हैं। जैसे जैसे हम डेल्टा हीलिंग करते हैं, करुणा, कर्म, सोल एंड डीएनए हीलिंग करते हैं, तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता है, और डाइल्यूट होते होते डिलीट हो जाता है। हम कोई कर्मा को बाईपास नहीं करते, लेकिन उस कर्मा को हम बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं। तो जितने भी केसेस हमारे पास मेडिकल केसेस आए हैं, जहाँ पे कहा गया है कि भाई इसका हेमोग्लोबिन बहुत कम है, या इसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसका क्रिएटिनिन बिगड़ा हुआ है, तो हमने उसको धीरे धीरे करुणा हीलिंग से मॉनिटर करते हुए, ऑरा को मॉनिटर करते हुए देखा कि हमें 100% उसमें रिजल्ट मिल जाता है। अब पिछले लाइफ से अगर हमने बहुत सारे कार्मिक दोष जो भी हमने किए हैं, वो सारे सेडिमेंटेड हैं, और ये लाइफ में
अनवांटेडली वो एक्टिव हो जाते हैं। मतलब कोई सोचता है यार मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, दारू नहीं पीता हूँ, बाहर का नहीं खाता हूँ, मुझे ब्लड कैंसर क्यों हुआ? सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको ये बताया कि हमने पिछले जन्मों से ही कुछ ऐसे संस्कार ब्लड में लेके आए हैं। इसलिए काफ़ी बार हम कहते हैं ना भाई इसका तो खून ही गंदा है, या हम कहते हैं यार इसके तो पूरे परिवार का खून ही ऐसा है, या इसके खून में गर्मी ज़्यादा है, ये गुस्से वाला ज़्यादा है। तो ये सारे ब्लड रिलेटेड चीज़ मंगल मॉनिटर करता है। तो अगर हमने मंगल की हीलिंग की, या हमने हमारे रूट चक्र मूलाधार चक्र की हीलिंग की, हमने मदर अर्थ से फॉरगिवनेस सीखी, तो मुझे लगता है हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये पहली बात है। दूसरी बात, हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स है, चाहे प्रेजेंट लाइफ के हैं या पास्ट लाइफ के हैं, उसका भी सारा रिकॉर्ड मंगल के पास है कि हमने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसके साथ हमने कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन किया, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी किया। तो टाइम टाइम पे बायोरिदमिक साइकिल के हिसाब से वो उसको पॉपअप करता है। तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि हम किसके साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन तो भी वो हमारे पीठ के पीछे नेगेटिव करता है या हमारे बारे में बुरा बोलता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया, आज वो हमारे साथ वैसे ही कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें फॉरगिवनेस सीख करना है, हमें होपोनोपो करनी है, हमें करुणा हीलिंग करनी है, ताकि हम वो रिलेशनशिप के इश्यू से बाहर आ जाए। लास्टली, जो हमारा रूट चक्र है, मूलाधार चक्र, उसमें भी सारे हमारे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। कैसे? क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम, जो मान्यताएं, जो हमारे अंदर धारणाएं हैं, जो हमारी एक्सपीरियंसेस हैं मनी के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हमारे रूट चक्र में है। तो जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग है वो हमेशा माला माल रहता है। हम देखते हैं यार ये तो आदमी दारू बेच रहा है, ये जुआ सट्टा का बिजनेस कर रहा है, ये हॉर्स रेस का काम कर रहा है, तो भी इसके पास क्यों इतना पैसा है? और वो दूसरा बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, उसके पास पैसे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मंगल बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो पहले की जो भी मेमोरीज है, जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं होती तब तक वो हम पे फिदा नहीं होता। क्योंकि अगर पास्ट लाइफ में पुण्य किया है तो मंगल हमें मालामाल कर देगा, और अगर पास्ट लाइफ में हमने कुछ भी गलतियां की हैं, किसी के साथ भी चीट किया है, फ्रॉड किया है मनी के रिलेटेड, तो इस लाइफ में आप कितनी भी मेहनत करें आपके पास पैसा नहीं आने वाला। इसलिए हमें वो सारी चीज़ों को हील करनी है। इवन हमारी जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, उसे भी हील करनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें सबसे अच्छा क्या है, हमारे पास सूर्य है और हमारे पास वीनस है। हम कहते हैं सूर्य सबका पिता है। तो आज हम ये जानेंगे कि सूर्य की रोशनी, लाइट लेके, और वीनस का लव लेते हुए हम मंगल को आज शांत करेंगे, हम उसको आज फॉरगिवनेस सीख करेंगे, हम उसे आज हमारे पॉजिटिव फेवर में बनाएंगे, ताकि हमारे जो भी डिज़ायर्स हैं, हमारे रिलेशनशिप के या हमारे फाइनेंस के या हमारे हेल्थ के भी जो भी इश्यूज़ है, वो सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए। बिकॉज कॉज को निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इफ़ेक्ट को निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेडिकल साइंस हमारी जो है, जो सारी इफ़ेक्ट पे काम करती है, वो रिकवरी कर सकती है, क्योर नहीं कर सकती। लेकिन जितनी भी नेचुरल साइंसेस है, योगा है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी मेडिसिन है, मेडिटेशंस है, ये सारी चीज़ें कॉज से निकालती हैं। तो कॉज निकालना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मंगल का जो साइंस है, जो आज हमने जाना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम एस्ट्रोलॉजिकली भी उसको देखेंगे तो भी इम्पॉर्टेंट है, और उसकी जो वेव्स, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी है जो हमारे से मिलती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे जो फिज़िकली हैंडीकैप हैं, आपने देखा होगा, वो इसी के वजह से, क्योंकि उसका मंगल बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, उसकी लोअर डिग्रीज होती है। और काफ़ी बार मदर का मंगल भी बहुत वीक होता है, इसलिए उसे मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेडिकली हम नहीं समझ पाए थे आज तक कि ये ऐसी बीमारियां क्यों होती हैं, वो आज हमने सारे ऑरा के रिसर्च के माध्यम से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से, और सारा जो भी हमने क्वांटम फिजिक्स में जो डीएनए की रिसर्च की है, उसके बलबूते पे समझ में आया कि मंगल कितना इम्पॉर्टेंट है, और हमारे रूट चक्र को वो डायरेक्ट 24/7 मॉनिटर करता है। जैसे पूरे महीने में आप जितने भी फ़ोन कॉल्स करते हो, मैसेजेस करते हो, व्हाट्सअप करते हो, ये सारा आपकी जो मोबाइल कंपनियां हैं उसमें आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर मंगल का कोई भी डाउनलोड करें तो आपके जो भी कर्मज हैं प्रेजेंट के पास के, वो सब कुछ लेखा जोखा जो भी होता है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा कि भाई आज तक आपने किसके साथ क्या किया है करके।
तो आइए आज हम जानते हैं कि उसको हीलिंग कैसे करें, बिकॉज ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आप वहीं खड़े रहोगे जहां आप पहले थे। तो हमारा मेन मकसद ये जो आज का ये सब्जेक्ट लेना था वो इसके लिए कि आपके जो भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जो आपके फाइनेंस के इशू है, जो आपके रिलेशन के इशू है, ये सारे हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड हैं और ये मंगल के साथ कनेक्टेड है, 1-to-1 कनेक्शन है। तो जब हम उनको पॉजिटिव करेंगे हम खुद भी पॉजिटिव हो जाएंगे। सो लेट अस टेक अ ब्रेक एंड वी कैन स्टार्ट विद द मेडिटेशन। थैंक यू वेरी मच।